समाज में दलाली करूंगा, चंदा लूंगा, हवाई जहाजों में घूमूंगा और बाम सेब का विचारधारा करके बीजेपी को जिता दूंगा। वो क्षेत्रों में सीट नहीं खोज पा रहे, वो सब उत्तर प्रदेश में जाते हैं, बहन जी को कहते हैं यहाँ सीट जीतेंगे। वहाँ तो दलित समाज पहले से ही जागरूक है, 4 बार सरकार बना चुका। बामन बेसराम जी से बोलो अपने महाराष्ट्र में संगठन के लोग यहाँ, मायावती जी हैं यहाँ, मायावती जी मंत्री है। एक सवाल है आपसे कि लगातार जो है आप बीएसपी की बात कर रहे हैं, मैं लगातार उस चीज़ को जो है सुन रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। आपको एक सवाल है मेरे मन में, इसी राजधानी दिल्ली में जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, बाम सेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बामन बेसराम ने ये कहा कि मैं बीएसपी को ख़त्म कर दूंगा और मायावती का खात्मा होना बेहद ज़रूरी है। वो उन्होंने इसलिए कहा है, उन्हें पता है मैं मायावती बन नहीं सकता, मैं उनकी बराबरी कर सकता, मैं समाज में दलाली करूंगा, चंदा लूंगा, हवाई जहाजों में घूमूंगा और बाम सेब का विचारधारा करके बीजेपी को जिता दूंगा। वो बामन बेसराम की हिस्ट्री आप नहीं जानते। वो कौन सा इंसान है जिसे साहब काशीराम ने लात मार के बाहर निकाला था? ये वो इंसान है जो कांग्रेस से चुनाव लड़ गया था साहब काशीराम के खिलाफ। इसे साहब काशीराम ने खुद रिजेक्ट करा था बसपा से, वो बाम सेब से। आज ये कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। 65 साल की उम्र में इन्होंने शादी कर ली, 65 की उम्र में शादी कर ली इन्होंने, और कहता मैं शादी नहीं करूंगा। और बाम सेब बना के लोगों से चंदा लेने के फ्लाइटों में घूम रहा है। और आज कहता मैं बहन जी को खत्म कर दूंगा। बहन जी को खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए, और बहन जी खत्म नहीं हुई। बहन जी के साथ समाज है। अभी आप किसी एक सीट से मत नापो, अभी भी 1.5 करोड़ वोट पड़ा है बहन जी पे। और जितनी ये छोटी पार्टी है ना बामन बेसराम जैसी, इनकी जमानत जब्त हो गई है। लेकिन तीसरा विकल्प है बहन जी, लेकिन क्षेत्रों में सीट नहीं खोज पा रहे, वो सब उत्तर प्रदेश में जाते हैं, बहन जी को कहते हैं यहाँ सीट जीतेंगे। वहाँ तो दलित समाज पहले से ही जागरूक है, 4 बार सरकार बना चुका। बामन बेसराम जी से बोलो अपने महाराष्ट्र में तो सरकार बनाए, वहाँ इतनी पार्टियां बनी हुई है कि आप पागल हो जाओगे बहुजन समाज पे। वो वोट बढ़ जाता है, बीजेपी जीत जाती है। आप बाम साहब का भाई से विरोध कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि आप बहन जी के समर्थन में कहा एक टाइम था जो बहन जी ने बहुत अच्छा काम करा, मानते इस बात को, लेकिन आप भाई बाम साहब को बुरा नहीं कह सकते। बाम साहब कितनी है इन भाई से पूछो पहले। बाम साहब कितनी बटी हुई हो, मेरी बात सुनिए। आज बीमार भी बटी हुई है, आज बाम साहब भी बटी हुई है, लेकिन सबकी विचारधारा एक है। शायद अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हर टाइम लोगों को जागरूकता का काम कर रहे हैं। लेकिन बहन जी आज बीजेपी से डरी हुई है, लेकिन ऐसे समाज में डरे हुए लोगों की जरूरत नहीं है हमें। जो समाज में आगे सर कटवाने के लिए तैयार है, उसकी जरूरत है हमें। लेकिन आज कहाँ है आपकी बहन ने सर कटवाया? 35 साल। मैं बहन जी का समर्थक नहीं हूँ, मैं भाई को भी सपोर्ट करता हूँ, चंद्रशेखर भाई को, सबको, मगर जिसका संघर्ष है वो छुपाया नहीं जा सकता। भाई साहब एक मिनट में एक ट्वीट करा आरएसएस को बैन कर दो, रकम मच गया देश में। बहन जी को आपने सपोर्ट करा है, अच्छी बात है। आपको तमाम की उम्र नहीं है ना, 35 साल संघर्ष करा है। तमाम जितने भी संगठन, एक मिनट मेरी बात सुनिए, जितने भी तमाम संगठन है, हमारा फर्ज बनता है सबके साथ खड़ा होना, किसी को विद्रोह नहीं करना। हमारे सुनने वाले कोई नहीं है भाई आज के टाइम में। मेरी बात सुनो, अगर आप एक को चुनोगे, एक का विद्रोह करोगे तो हमारा समाज नहीं रह जाएगा। मेरी बात बाम बेसराम ने विद्रोह क्यों किया है? मायावती की हाथ में अभी भी बहुत पावर है, अगर वो काम करे अभी सत्ता हटा लेगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से डरी हुई है। ऐसे डरपोक की जरूरत नहीं है हमें। आरोप बामन बेसराम पे लग सकता है ना, लग सकता है, लेकिन वो समाज में बात कर रहे हैं। आप छोड़ो सारी बात, बामन बेसराम देखो सुनो, क्या दलाली करी, आप सबूत दिखाएं। 65 साल की उम्र में उन्होंने ये कहा था मैं शादी नहीं करूंगा। 65 साल की उम्र में ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली, फ्लाइटों में घूमते हैं वो, ठीक है। और दलाली करने उत्तर प्रदेश में आते हैं जो बीएसपी के विरोधी पार्टी है, उनसे समझौता चढ़ के, और अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करते। वो जिस सीट पे, उस सीट पे पैसा लेके अपने प्रत्याशी का समर्थन वो अदर पार्टी में करते। कौन सी सीट का पैसा लेकर पूछिए, कितनी सीटों पे पैसा लिया है? मुजफ्फरनगर की सीट पे देख लो, BRRS सुबह की सीट पे देख लो, कितनी सीटों पर दलाली करके, और आज कहते बहन जी खत्म कर दूंगा। पागल हो गए बामन बेसराम जी। अगर उन्होंने, अगर मैं मानता हूँ, ठीक है, अगर वो ऐसा कहते ना यूपी में, ठीक है, मानते हैं दलाली करिए, पैसा खाया है, लेकिन ये जनता पागल नहीं है। जिसे साहब काशीराम ने अपने साइन करके बाहर निकाल दिया था। बताइए, ये दलाली कर रहा था कांग्रेस की। साहब काशीराम चुनाव लड़े तो ये कांग्रेस से साहब काशीराम के खिलाफ ही खड़ा हो गया, हाँ, उस तरह से। और ये कह रहा था मैं साहब काशीराम की तरह चंदा तो इतना लेते हैं जिसकी कोई हाथ ही नहीं है। मानता हूँ चंदा लेते हैं, हमारे समाज के लोग कमजोर हैं तो चंदे से चलते हैं, कोई धनी आदमी पैसा नहीं देता। जैसे भाई साहब आज जो लोग जागरूक है ना, सिर्फ बाम सेब की वजह से, बाम सेब के अलावा किसी ने कैडर का काम नहीं किया। काशीराम जी के टाइम से कैडर लग रहे हैं, और वही कंटिन्यू हमारे कैडर से ही। अगर आप किसी को जाकर समझाएंगे नहीं तो कैसे उतर के आएंगे जमीन पे? आप बताओ, ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए
ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए आपको समाज में जाना पड़ता है, वो समाज में जाने का काम कर रहे हैं। बसपा जमीन पे है, मगर करोड़ों लोग वाले जा रहे हैं, हम 2 साल से लगातार। देखो आप छोड़ो भाई की बात मैं रख रहा हूँ, आप यहाँ सर्वे कर लो, सारी कि बात बसपा छोड़ो। के समर्थक में कितने, सारी भीम आर्मी के समर्थक में आप मुझे ये बताएं, आइए आप बहुजन समाज की देखो भाई भी मेरे हैं। नहीं हम एक भाई, हम एक हैं। तर्क पे बात कर रहे हैं, आपस में तर्क पे बात कर रहे हैं। आप ये बताएं, चंद्रशेखर भाई भी हमारे हैं, मायावती भी हमारे हैं, सब हमारे हैं, सब हमारे। मगर हमें बटना नहीं है। आप ये बताएं, पार्टी हमारी एक ही है, तमाम बसपा, संगठन, राष्ट्रीय पार्टी। तमाम संगठन के लोग यहाँ हैं, मायावती जी हैं यहाँ, मायावती जी के कोई मंत्री है यहाँ, कोई विधायक है यहाँ, मुझे जवाब हम दीजिए। हैं तो, हम क्या? वार्ड अध्यक्ष हैं तो, हम भी तो हैं, हम भी ये तो राजेंद्र पाल हैं। गौतम जी कौन है? पहले बसपा से तो निकले हैं ये, जब तो आम आदमी पार्टी की टिकट लेके जीते। वोट उसे 55,000 पड़े हैं और 65,000 वोट वाला बुलंदशहर से बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया। जो 15,000 वोट था वो एसपी खींच के ले गई और बीएसपी तीसरे नंबर पे खड़ी हो गई और बीजेपी जीत गया। इस तरह से हम हार रहे हैं। क्या सही है? मेरी बात सुनिए जनाब, आप हम विश्वास करते हैं क्रांति में, हम विश्वास करते हैं लड़ने में, और जब तक भीमा कोरेगांव नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। अगर हमारे एक का सर कट रहा है ना, हमें 2 के सर काटने पड़ेंगे। भाई राजनीति की बात कर रहे हैं तो ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा। ईवीएम ही साली उनकी सबकी। अगर हम वोट मायावती जी को भी वोट दे रहे हैं ना तो 60-40 का इसमें सेट किया हुआ 60-40 का। अगर हम 2017 के चुनाव में सबसे पहले बहन जी ने कहा था कि अगर ईवीएम हटा के चुनाव हटा दो, आजीवन राजनीति छोड़ दूंगा। चुनाव लड़ती है बहन जी ना, कहना अलग बात है, लेकिन उसके लिए सड़क पे उतरना एक अलग बात है। बहन जी ने सड़क पे काम करा 35 साल, अब वो उम्र लिहाज हो गई है। भाई साहब वो पुरानी बात हो गई है। सबसे पहले बहन जी ने बीजेपी के लिए कहा था बिना ईवीएम हटा के चुनाव करवा दो बैलेट पेपर से, मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर बीजेपी सत्ता में आ गई। बहन जी अपने मंत्रियों से, अपने विधायकों से फंड मांगती है और फंड का प्रयोग कहाँ करती है? अपने सुप्रीम को मॉल बनाने में। जानते हैं तो मॉल कोई नहीं बनाता। अच्छा। लोगों की ये प्रवृत्ति है कि बहन जी पुरानी है, दलित घर से है तो चप्पलों में घूमे, झुग्गियों में घूमे, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, सी बात की है। यहाँ बहन जी फंड का प्रयोग नहीं कर रही है क्या? फंड सब पार्टी वामेश रेशराम जहाज में घूम रहे हैं, फंड का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने, यहाँ बहन जी यूज नहीं कर रही है क्या? ये बताइए ना। मुख्यमंत्री बन चुके हो, कोई बन के तो दिखा दे, कैसे बन जाएगा? बनो 4 बार मुख्यमंत्री। हाँ, तो समाज अभी भी तो साथ है, अभी भी तो समाज मिलके बनाया है सर। देखो जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी जमानत जब्त हो गई, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप जानते हो। राजनीति सवाल ईवीएम पे, ये वामसेप वाले अभी अगले महीने ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, राइट, और कंटिन्यू करते भी रहते हैं। बीएसपी ने कौन सा आंदोलन किया अभी ईवीएम के खिलाफ? आंदोलन। हाँ, बीएसपी पंजाब में आंदोलन कर रही है लगातार ईवीएम के खिलाफ, ठीक है, और यूपी में 4 बार